अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। आज शहबाज शरीफ साहब जब नैब लाहौर के दफ्तर गए होंगे तो यकीनन वो ये नहीं समझते होंगे कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है या उनके खिलाफ नैब लाहौर के अंदर कोई सबूत मौजूद हैं या उनके वारंट गिरफ्तारी मौजूद है, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब की जो तलबी थी नैब लाहौर में वो थी साफ पानी स्कैंडल के हवाले से, और उसमें वो सवालों के जवाब देने के लिए आज नैब में गए थे। लेकिन किस क्राइटेरिया के तहत, और वाकई क्या नैब लाहौर की इतनी तैयारी थी कि शहबाज शरीफ साहब के जाने के बाद उनको साफ पानी स्कैंडल के बजाय आशियाना हाउसिंग स्कीम की मद में न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उसके बाद इत्तलात ये हैं कि कौमी असेंबली के स्पीकर को भी इत्तला दी गई, जो कि असूली तौर पर पहले दी जानी चाहिए। हम आज इस पर भी बात करेंगे कि कानूनी तौर पर नून लीग का जो नैरेटिव है कि ये जो फैसला किया गया और ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है ये कानूनी और आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं थी। इस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की भी ये राय है कि ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो कि इदारों की तरफ से दिया जा रहा है। मौजूदा सियासी हुकूमत के लिए भी एक गलत पैगाम है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस हुकूमत के बनने के बाद अपोजिशन की जमातों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर तनकीद भी की थी, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो ये तक कह दिया कि 1985 के बाद हम पहली मरतबा देख रहे हैं कि किसी अपोजिशन लीडर को इस तरह गिरफ्तार किया गया है। ये जिन हालात में भी हुआ है और जिन सबूतों की बुनियाद पर भी हुआ है ये एक अलग डिबेट है, लेकिन हम इस पर जरूर बात करेंगे कि इस गिरफ्तारी के बाद आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट्स होनी है, खास तौर पर जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, खास तौर पर हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से ख्वाजा साद रफीक साहब और उनके ब्रदर को जिस नैब में तलब किया जा रहा है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट केसेस खुल रहे हैं, और ऐसे मौके पर फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि कुछ और अहम गिरफ्तारियां भी होने वाली हैं, जबकि वो नैब में कोई ओहदा नहीं रखते हैं, वजीर इत्तलात हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आगे आने वाले दिनों में नैब किस तरह परफॉर्म करेगी, कितनी इक्विप्ड है, एक ऐसे मौके पर जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक तफसीली फैसले में नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक ये कह चुकी है कि नैब की इतनी तैयारी नहीं और नैब बड़े कमज़ोर तरीके से प्रोसिक्यूशन करती है, तो नैब ने किन बुनियाद के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया है, प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। इसके अलावा ये भी हम जिक्र करेंगे कि हुकूमत ने एक और अहम स्टेप जो लिया है वो ये है कि मुल्क से बाहर खासतौर पर बरतानिया और मुत्तहिदा अरब इमारात में जिन लोगों के असासे हैं और जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर ये असासे बनाए हैं उनकी तफसीलात हासिल कर ली हैं, और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन ये 10,000 से ज़ायद जायदादें हैं जो कि बैरून मुल्क मौजूद है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है कितना बड़ा स्टेप होता है, पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तानियों को कितना फ़ायदा पहुँचता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में ये भी जिक्र करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल से मुताल्लिक सिंध हुकूमत से तकरीबन पिछले 10 साल के जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी तफसीलात तलब की गई हैं। क्या सिंध हुकूमत के गिर्द भी नैब का घेरा तंग हो रहा है? ये वो तमाम इशूज़ हैं जिन पर हमने प्रोग्राम में बात कर। मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो से तारुफ का आगाज़ करूंगी। मेरे साथ राव खालिद महमूद साहब जो कि एडिटर रोज़नामा 92 न्यूज़ हैं। राव साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा उस्मान डार साहब मौजूद हैं। डार साहब बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनरल रिटायर अब्दुल कयूम साहब भी मौजूद हैं। जनरल साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं जो कि साबिक डायरेक्टर हैं फाइनेंशियल क्राइम्स सिंध के, और इनसे हम सबसे पहले मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हारिस साहब सर, क्योंकि आप काम कर चुके हैं सर इस इदारे में और आप इसकी तरीक़ेकार को भी समझते हैं सर, सबसे पहले तो ये कि जो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया, फिर स्पीकर कौमी असम्बली को उनकी गिरफ्तारी के बाद ही मुत्तला किया, सर प्रोसीजर क्या कहता है और क्या उसको मद्देनजर रखते हुए किया गया, और अगर ये गिरफ्तारी हुई है तो क्या इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होंगे कि आप इस वक्त मौजूदा अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो इतनी तैयारी होगी नैब की क्या? ऐसा ना देखें, जो रूल है पहले ये रूल होता था कि आपको स्पीकर नेशनल असेंबली को बताना होता था, बट इफ़ आई रिकलेक्ट तो बाद में नैब ने इसको ऑब्जेक्ट किया था और ये डिलीट हो गया है। अब इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हम स्पीकर पंजाब असेंबली और स्पीकर नेशनल असेंबली को बताएं कि हमने सोनचो को अरेस्ट करना है, बट स्टिल एज ए फॉर्मेलिटी इन्होंने लेटर लिख दिया है और मेरे ख्याल में वो स्पीकर नेशनल असेंबली को मिल भी गया। एक तो ये बात है। सेकंड ये है कि देखें पिछले 6, 7, 8 महीने से ये इंक्वायरी दोनों चल रही हैं, एक आशियाना स्कीम वाली और नंबर 2 जो है साफ पानी वाली। दोनों के जो लोग पकड़े गए हैं वो ओपनली मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक बताते रहे हैं कि ऑर्डर जो होते थे फाइनल अप्रूवल इंस्ट्रक्शन ये थी कि शहबाज शरीफ के बगैर ये चीज़ अप्रूव नहीं होगी, और उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी दिए हैं। थर्ड बात ये है कि मोस्ट लाइकली व्हाट आई नो कि ये जो फवाद हैं ये अप्रूवर बन गए हैं, नैब के अप्रूवर, और मेरे ख्याल में वो चेयरमैन नैब इनको अप्रूव करते हैं। अगर कर दिए तो इनकी कन्फ्रंटेशन भी मौजूद, रिपोर्टेडली इनकी कन्फ्रंटेशन कराई गई आज सामने बिठा के, उन्होंने ओपनली कहा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, और ईमेल दिखाई गई जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि मेरे से अप्रूव होंगे। फवाद ने
कहा है कि आपने मुझे ऑर्डर दिए थे, आपने मुझे ऐसे कहा था। ये पहले चीज़ें कंप्लीट करने के बाद उसके बाद अरेस्ट किया गया है। इशू ये है, वी मस्ट नो कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उस वक्त अरेस्ट किया जाता है सफिशेंट एविडेंस अवेलेबल होती है प्रोसिक्यूशन के पास प्रोसिक्यूट करने के लिए। इसके अलावा ख़ास तौर पे इतने हाई स्टेचर पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर को नहीं पकड़ सकते। तो मेरे ख्याल में बहुत एविडेंस होगी अवेलेबल दोनों केसेस के अंदर। दोनों केसेस के अंदर ही इनको मेरे ख्याल में वो इंडेक्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद किया जाएगा। और अब मेरे ख्याल में ये काफ़ी दिन के लिए, एक तो ये क्या पकड़ लिए तो रिमांड भी होगा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, फिर इनका रिमांड लिया जाएगा 14 दिन का, फिर इसको एक्सटेंड करते जाते 90 डेज तक रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये अब इन्होंने इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन कन्वर्ट कर दी होगी और इन्वेस्टिगेशन में आप फाइनल ये करने के बाद रेफरेंस की तरफ जाएंगे। इट डिपेंड्स कि कितने रूल्स के एविडेंस ली है, लेकिन कभी भी नहीं पकड़ा होगा अनलेस प्रॉपर एविडेंस प्रोसिक्यूशन के इनके पास है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसका मतलब यह है कि नैब इतनी तैयारी के साथ मौजूद थी तभी उन्होंने शायद इतनी बड़ी इनिशिएटिव लिया। मैं कयूम साहब सर आपसे थोड़ा सा कमेंट लेना चाहूंगी। सर, ये नून लीग बार बार इस बात को कोट कर रही है कि एक तो ये गिरफ्तारी भी सियासी है, दूसरा एक ऐसे मौके पर गिरफ्तारी होना जब ज़िमनी इंतखाब भी होने जा रहा है और नून लीग यकीनन अपनी कैंपेन भी करती, शहबाज शरीफ साहब उसमें लीड भी करते हैं और फिर अपोजिशन लीडर की हैसियत से भी वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं। सर, इस गिरफ्तारी पर हमजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन उन्होंने बजाय आशियाना हाउसिंग स्कीम को फोकस करने के और जो इल्जामात नैब उनके ऊपर लगा रही है उनके जवाब देने के, वो माजी की बहुत सी बातों को दोहराते रहे। सर, क्या ये नहीं समझते कि आज खास तौर पर इस इशू से मुताल्लिक भी हमजा साहब को थोड़ा सा गुफ्तगू करनी चाहिए थी? और दूसरा, नून लीग की इस पर रिस्पॉन्स क्या होगा सर, इस आज के इस इवेंट पर, इस इशू पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि नून लीग अपने तौर के ऊपर हर किस्म के कड़े एहतसाब के लिए तैयार है और शहबाज शरीफ साहब ने रिपीटेडली कहा है कि एक पाई, वो एक धेले का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक धेले की करप्शन भी उनके ख़िलाफ़ साबित नहीं हो सकती और ना उन्होंने कभी की है। और इसके बहुत से लोग मोतरफ़ भी हैं। यस, डिसीजंस को चैलेंज किया जा सकता है कि आपने ऐसे किया तो ऐसे क्यों नहीं किया, और उसको कोर्ट में प्रूव करना होगा। ये अभी मेरे भाई ने जो पूरी बात की है ये सारी अजम्पशंस पे है। वो उधर गए होंगे, उनके सामने वो बैठे होंगे, फिर क्वेश्चन हो गया होगा, मेरा ख्याल है वो अप्रूवर बन गए होंगे। देखिए, ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो हम तबसरा कर सकेंगे ना। अभी तो ये अजम्पशन, अभी तो ये है कि उन्होंने वो सेफ वाटर के चक्कर में उधर गए हैं और फिर उनको अरेस्ट कर लिया। यस, ये ऑब्वियसली उनके पास कुछ सॉलिड प्रूफ होने चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड ये शो करता है कि उनके पास तो सारे जो सबूत थे, तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने जो नैब किया, ये नैब के लोगों ने अपने तौर पे अपनी कोर्ट में मुकदमा चलाया, लगातार हेयरिंग हुई, उसको हाई कोर्ट ने उठा के साइड पे रख दिया कि ये आपकी तैयारी है। ये अगले दिन ही आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बयानात दिए हैं नैब के मुतालिक कि इनकी एफिशिएंसी क्या है, इनकी वर्किंग कैसी है। तो देयरफॉर लेट अस नॉट कमेंट ऑन दैट, लेट अस से कि जस्टिस होना चाहिए और ये विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए। ये सिलेक्टिव जस्टिस जो है, ये आज तो चलो कुछ लोग अंदर हो जाएंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन को कर लो, कोई प्राइम मिनिस्टर को कर लो, किसी और पंजाब के लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी कर लो। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि प्रेजेंट गवर्नमेंट नर्वस है। ये अभी जो सोच रहे थे कि हम इतने अरसे में इतने ऑब्जेक्टिव ये करेंगे, इनको कोई समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, और ये अपनी उस परेशानी का जो है सिस्टम, अदरवाइज अगर हुकूमत न चाहे तो आपके ख्याल में एक जो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, एक जो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली, उसको आप इस तरह बुला के तो आप उसको कहते हैं कि आप अभी ज़ेरे अरेस्ट हैं, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। क्या वो कातिल है? क्या वो किसी बड़े किसी ऐसे क्राइम में मुलवस है कि ये वो? द पॉइंट इज कि हमें ये खुदा खौफी भी होनी चाहिए। आप ये याद होगा आपको कि ये पिछले 5 सालों में अगर कोई तारीफ हुई है तो शहबाज शरीफ की हुई है कि पंजाब और को चलाने में सबसे आगे है और बाकी सूबे वो पीछे हैं। आज पंजाब का ही चीफ मिनिस्टर ज़ेरे अताब है और बाकी बड़े बड़े स्कैंडल मुख्तलिफ सूबों के अंदर भी आते जाते रहे हैं, लेकिन कोई केस नहीं है। वजह सिर्फ अभी ये है कि अभी ज़िमनी इंतखाबात हैं, सेनेट का ये एक सीट का इलेक्शन हुआ है, इसमें 5-7 सीटें 8 नीचे गिरी हैं, आइंदा अभी 10-12 का फ़र्क है
और उसके ऊपर जब इनकी नाकामियाँ होगी और इनके बयानात गलत होंगे, पार्लियामेंट में बिहेवियर ठीक नहीं होगा, गाली गलोच होगी, इधर फयाज चौहान साहब के बयान, उधर फवाद चौधरी साहब के बयान, सर बिल्कुल ठीक पॉइंट आ गया कयूम साहब बन गए। सर वैसे तो इससे घबराहट से बिल्कुल ठीक सर, ये भी दुरुस्त कहा जा रहा है कि कुछ केसेस अगर हम रेडी हैं उसको फेस करें। बिल्कुल ठीक, अगर ये रिएक्शन है अगर तो सर इसमें कुछ केसेस जो जायज़ भी होंगे ना, जो अपनी जगह पे जस्टिफाइड भी होंगे नैब की तरफ से, उसमें भी अगर एक ऐसे टाइम के ऊपर ये केसेस इनिशिएट किए जा रहे हैं तो इस पे ये भी डिबेट हो रही है कि ये उल्टा पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ जाएंगे। मैं राव साहब सर आपसे आऊँगी, फिर उस्मान डार साहब कंक्लूड करेंगे इस इशू को भी। सर ये जो आज जो कुछ हुआ है सर, नून लीग को तो एक तरह से एक मौका मिल गया ना कि जी पीएसी की जो कमेटी थी उसकी लीडरशिप उसके पास किसके जानी चाहिए। एक ये इशू था, एक ज़िमनी इलेक्शन था, इन तमाम इशूज़ को सामने रखते हुए शहबाज शरीफ साहब को मंजर से गायब कर दिया गया। तो ये उल्टा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुकसान में नहीं जाएगी ये बात? यकीनन लोग कह रहे हैं ये बात, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा नुकसान होगा। असल में हमारे यहाँ लोगों का और इदारों का मिजाज इस किस्म का हो चुका है कि लोग ये समझते हैं कि ये शायद कहीं से डोरियाँ हिलाई जाती हैं तो फिर ये काम होता है। अगर इदारे इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो रही है लोगों को, पॉलिटिशियंस को ख़ास तौर पे, जो कि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कराते थे, अब फ़ोन पे जजों तक को, हाई कोर्ट के जजों तक को कह के फ़ैसले तब्दील करवा लेते थे। जहाँ तक जनाब कयूम साहब ने बात की कि ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, मैं उनको याद करा दूँ 1996 अक्टूबर में जब बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट डिसमिस की थी फारूक लगारी ने, गवर्नर हाउस में सिटिंग मिनिस्टर थे आसिफ जरदारी, दीवारें फलांग के पुलिस ने जाकर उनको अरेस्ट किया था वहाँ पे। तो ये बड़े तारीख हमारी बड़ी खौफनाक है। वाक़यात से भरी ये उसका जो है ना बहुत लंबा सिलसिला है, जो हमारी तारीख है इस किस्म की, जो इंतकामी कार्रवाइयों की जिसको कहते हैं। लेकिन ये इसमें अगर आप देखें पूरे प्रोसेस को, अगर आप देखें तो उससे आपको पता चलेगा कि इसमें इलेक्शन का, ज़िमनी इलेक्शन हो, भले को और रीज़न कही जा रही हो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का तो सीधा उसका तो आर्गूमेंट यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो गया पीटीआई का कि देखे खुद बंदा एक मुलव्वस है जिसको नैब गिरफ्तार कर चुकी है, जिसके खिलाफ इतने केसेस हैं, वो किस तरह से अपने ही उसके गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट थी, इनकम्बेंट तो वो नहीं है, अब तो डिफरेंट गवर्नमेंट है ना, तो उनकी ही गवर्नमेंट जो है वो उनके केसेस वो किस तरह से ऑडिट पैराज उसको एड्रेस कर सकते हैं, या उसको सीरियसली या सही तरीके से उसको हल कर सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे पीटीआई की फेवर में जा रही है, उनका आर्गूमेंट स्ट्रांग हुआ है इसके ऊपर। ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर ये है कि उसके ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट से कितना बड़ा डिफरेंस नेशनल असेंबली या कौमी असेंबली में पड़ सकता है पॉसिबली, कि जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी, कौमी असेंबली में हुकूमत चेंज हो सकती है, उसके बाद या सूबाई असेंबली में चेंज हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि उतना बड़ा फ़र्क उसका ज़िमनी इलेक्शन का भी पड़ेगा। तो ऑब्वियसली उन्होंने पॉलिटिकल उसका सहारा लेना है। हमेशा से ये होता है कि जब आपके खिलाफ केस बनते हैं, आप कहते हैं बड़ी जनाब सियासी इंतकामी कार्रवाई हमारे खिलाफ शुरू हो गई है। तो ये एक नॉर्मल केस था जिसमें बुनियादी मसला ये था कि शहबाज शरीफ को बुलाया जाता था, उनसे पूछते थे, वो गुस्से में आ जाते थे, कहते मैं चीफ मिनिस्टर, मुझे कैसे पूछ रहे हैं, मैं कौमी असेंबली में पोजीशन लीडर। नवाज साहब की भी तो तलबी होती रही ना, वो भी इस तरह नैब के सामने पेश होते रहे। एक दफा वो आए थे JIT पे, नैब उनको बुलाती रही, नोटिस करती रही, वहां ना उनके बेटे पेश हुए ना वो खुद पेश हुए। उसके बाद जब JIT की रिपोर्ट आ गई, बिल्कुल ठीक, मैं वापस वो नहीं आए बुनियादी तौर पे, उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं, उस तजर्बे की बुनियाद पे भी नैब ने ये किया है कि ये फिर पेश नहीं होंगे, ये ड्रा के चले जाते हैं हमें, तो अब इनको कम से कम बिठाएं 4 दिन, लेकिन उनका रिमांड हो जाएगा। पावर में लग रही है, आपको लग रहा है कि इतने सबूत मौजूद है। मैं डॉक्टर साहब आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी, जो सारा मलबा है ये पीटीआई की गवर्नमेंट के ऊपर एक तरह से डाल दिया गया है। हम पीपल्स पार्टी से लेके फजल रहमान साहब की जमात तक जितने भी स्टेटमेंट्स देखें, हर किसी की अपोजिशन पार्टी की ये कोशिश है या ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि परसेप्शन बहुत गलत बन रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। फवाद चौधरी साहब ने नो डाउट प्रेस ब्रीफिंग दी, उन्होंने उसमें कहा कि अभी और भी लोगों की फहरिस्तें हैं या और भी लोग हैं जिनको अभी पकड़ा जाएगा। लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि फवाद साहब को ये कहने की क्या ज़रूरत थी? देखिए सर ना, जिस लिस्ट की बात की जा रही है या जिन लोगों का जिक्र हो रहा है, वो तो अगर आपको याद हो इलेक्शन से पहले खुद ही नैब ने एक लिस्ट जारी की थी, बहुत सारे जो नैब में इंक्वायरियाँ चल रही थी इनके PMLN के लोगों की, तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन के बाद
वो इंक्वायरियाँ जो है वो दोबारा खुलेंगी, उन पे देखेंगे। मैं तो इंतज़ार में हूँ कब इनके जो साबिक़ वज़ीर खारजा हैं ख्वाजा आसिफ, जिनके खिलाफ मैंने इतना बड़ा पलंदा जो है नैब को उनके हवाले से तो लोग भूल भी चुके हैं मेरा ख्याल से, जो नैब इंक्वायरी मैं कर रहा नैब था। को याद करवाना चाहता हूँ, इन्हें वाज़िया सबूत दे के आया हुआ हूँ मैं। फॉरेन अकाउंट्स थे, मिलियंस ऑफ दिरहम की ट्रांजैक्शन थी, फिर 480 अरब रुपए जो इन्होंने IPPs को दिए विदाउट ऑडिटर जनरल को इन्होंने बिल्कुल बाईपास किया। तो बहुत सारे इनके केसेस चल रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि बिल्कुल सेलेक्टिव जस्टिस नहीं होना चाहिए। हम और नैब आज़ाद है। और दूसरी बात यह है कि PMLN और पीपल्स पार्टी वालों ने मिल के नैब का चेयरमैन लगाया है और इन्हीं के हैंड पिक लोग वहाँ लगे हैं। और ये तासुर देना कि आज PTI की गवर्नमेंट जो है वो नैब को बैक कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ज़रूर है कि हमें पाकिस्तानियों ने करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए वोट दिए हैं, अदारों को मजबूत करने के लिए वोट दिए हैं, और हमारी ये कोशिश होगी कि नैब के मामलों में बिल्कुल इंटरफेरेंस ना की जाए और उसको एक वाज़िया इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका दिया जाए। मैं जो देख रहा हूँ जो शहबाज शरीफ साहब वाला मामला है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने 10 साल सिंगल हैंडेडली वन मैन शो कह लें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह पंजाब को चलाया है। तो बहुत सारे इन्होंने डिसीजंस ऐसे लिए हैं जहां इन्होंने कानून को बाईपास किया है, जहां इन्होंने उसकी वजह से उन डिसीजन मेकिंग्स की वजह से अरबों रुपए का नुकसान ख़जाने को हुआ है। और इस तरह से जब ख़जाने को नुकसान होता है तो फिर नैब यही चीज़ है जो नैब अकाउंटेबिलिटी करती है कि आया आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से। ये भी कह रही है ना कि अलीम खान साहब के खिलाफ केसेस खुल रहे हैं, वो पेश हो रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकारी ओहदे में मौजूद है। जिसने सना लूटमार की है, जिसने ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है, टैक्स पेयर जो है पाकिस्तान का वो एहतसाब होता देखना चाहता है। लेकिन अगर हमने ऐसा ही करना है, जब नैब किसी को हाथ डाले और ये कहा जाए या ये तासुर दिया जाए कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो फिर बेहतर है नैब बंद ही कर दें। अगर ये कहना है जी ये, और दूसरा ये बार बार जो रागल आप रहे हैं नून लीग वाले जी पकड़ लिया अपोजिशन लीडर को, तो फिर बेहतर है अपोजिशन लीडर को भी इम्यूनिटी दे देते हैं जी, उसको तो पकड़ ही नहीं सकते। अगर उसने लूटमार की है, उसने बैड गवर्नेंस की है, उसकी डिसीजन मेकिंग की वजह से जो है अगर अरबों का नुकसान हुआ है ख़जाने को, तो उसे पूछना ही नहीं है, उसे हाथ नहीं लगाना। और मैं तो अपने दोस्त जो पीपल्स पार्टी वाले हैं उन पर हैरान हूँ, वो इनके दफा में आए हुए हैं। मैं बाज़ मीडिया चैनल पर देख रहा हूँ तरीके से नहीं होनी चाहिए थी गिरफ्तारी, लेकिन ये तो पीपल्स पार्टी वाले पॉइंट आउट करते थे साफ पानी के ऊपर, आशियाना के ऊपर इनकी स्टेटमेंट निकालें पीपल्स पार्टी के लीडर्स की। लेकिन चूंकि आज इनके दरमियान एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग कह लें, एक मुकमका तो था जिसको हम हाईलाइट करते रहे माजी में। अब ये इलेक्शन इकट्ठे लड़ने जा रहे हैं, इसलिए ये समझते हैं कि एहतसाब होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, अदारे मजबूत हो रहे हैं, तो अब हम शोर शराबा कर अकाउंटेबिलिटी फिर अक्रॉस द बोर्ड भी नजर आए। एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद इसी पर बात करेंगे कि जो टाइमिंग की हमने जिस तरह बात की है, फवाद हसन फवाद साहब कितने इंपॉर्टेंट गवाह साबित हो सकते हैं। नून लीग इस बात को डिनाई करती है कि वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है असर क्या पड़ेगा ज़िमनी इंतखाबात पे भी और नून लीग की लीडरशिप के ऊपर भी, अगर ये केस आगे चलता है। और दूसरा, आगे चलकर जो दीगर पेशियां होनी है साद रफीक साहब से लेके दीगर अफराद तक, तो अगर वो भी इसी तरह पेश होते हैं, क्या नैब उनके हवाले से भी केसेस इतने ही स्ट्रांगली तरीके से तैयार कर रही है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब की नैब की तरफ से गिरफ्तारी और उसके बाद होने वाली सियासी तब्दीलियां, यकीनन इसके असरात पड़ सकते हैं। मैं कयूम साहब सर आगाज़ आपसे करूंगी सेगमेंट का। सर ये बताएगा कि ज़िमनी इंतखाब भी होने जा रहा है। आपने जैसे पहले कहा कि अब जिस तरीके से ये मामला चल रहा है, आप उस मामले में तो नहीं जाते, लेकिन पॉलिटिकली इसका असर ज़रूर पड़ेगा। सर क्या ज़िमनी इलेक्शन में आपको लगता है कि नून लीग को धचका पहुँचेगा? और ख़ास तौर पर ये जो अभी सेनेटर की सीट के लिए इंतखाब हुआ था, क्या वाकई नून लीग इतनी पोजीशन में है कि वो PTI को पंजाब में थ्रेटन कर सकती है और उसमें पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ दे सकती है? या देखिए, आप जब जनरल इलेक्शंस हो रहे थे तो इलेक्शन से थोड़े दिन पहले नवाज शरीफ साहब की पनिशमेंट और जेल कर दिया गया। उससे एक लीडर जब हट जाता है तो फॉर श्योर एक अटेम्प्ट तो होती है कि इनकी जो मैंडेट को तोड़ा जाए। फिर एक बड़ा सख्त किस्म का प्रोपेगेंडा कि जी ये चोर है, ये डाकू हैं, ये इन्होंने ये किया वो किया। हालांकि इमरान खान साहब ने भी उस केस का उन्होंने कहा पनामा से शुरू किया, कामा पे ख़त्म हुआ, तो उन्होंने कहा वीक केस है, उन्होंने खुद कहा। फिर अदालत ने भी ये कहा कि जी ये इसको कैसे डिफेंड करें। अभी फिर आप देखें हनीफ अब्बासी का मसला था, रात को वो इलेक्शन लड़ रहा है। कौन सी इमरजेंसी ऐसी है कि आपको रात को वेट कर के रात के 1 बजे फिर आपने
बंदा किया। तो अभी आम फैम लोग तो यही सोचते हैं ना कि ये अगर प्री पोल रिगिंग नहीं और ये विक्टिमाइजेशन नहीं तो और क्या है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे भाई अब जिक्र कर रहे थे करप्शन, देखिए करप्शन के कोई भी फेवर में नहीं है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुआशरे को करप्शन से पाक करे, और कोई बंदा भी जो करप्शन में मुलव्वस है उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए ऊपर से नीचे तक, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि करप्शन एक तो होती है मनी एम्बेजलमेंट, एक करप्शन होती है मॉरल करप्शन, एक करप्शन होती है फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल लोग जो हैं, अगर आप किसी पॉलिटिकल विजनरी से पूछे ना करप्शन क्या है तो वो कहेगा मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी। आप अपने क्रोनीज को साथ मिला लें, एडवाइज़र लगा लें, इधर ये भी करप्शन है। मॉरल करप्शन का मैंने आपसे जिक्र किया। अगर आप किसी बैंकर से पूछें तो वो कहेगा कि आप अगर डिफ़ॉल्टर्स जो हैं वो करवा के तो उनसे पैसे रिकवर ना करें तो यू आर आल्सो करप्ट। सो करप्शन की बड़ी जहतें हैं, इस सारी को हमें मुआशरे को पाक करना होगा, तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना होगा। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कानून को अबाइड करेगी। हम अदालतों का सामना कर रहे हैं, करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और ये अभी बात उन्होंने उनको बिठाया है या अरेस्ट किया है व्हाटएवर, और उसके ऊपर जो उनका चार्ज होगा वो सामने आएगा। और आपने आई विश कि नैब इतनी स्ट्रांग हो और इतनी एब्सोल्युटली दयानतदारी के साथ, अभी पीछे चेयरमैन नैब प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं विच देयर वाज एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट। फिर देखिए फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अब ये कोई और भी आप देखेंगे, क्या ये खुद वकील हैं, ये खुद उसके केस को प्लीड कर रहे हैं, स्टेटमेंट तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर, इस पे तनकीद हो रही है। क्या ये जज हैं? देखे ना, मतलब ये है कि ये चीज़ें प्री मेच्योरली, मैं उनकी जगह होता तो मैं कहता जी अल्लाह करे नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को या एनी ज़ैद बकर जो कानून के कटारे में आए उसको इंसाफ मिलना चाहिए, एंड वी विल मेक श्योर। आप जब कहते हैं मदीना की रियासत, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो केस आया एक यहूदी और मुसलमान का, तो उन्होंने मुसलमान को पनिश किया और यहूदी को फ्री कर दिया बिकॉज उनका मेरी बेटी भी इन्वॉल्व होगी तो हाथ काटूंगा। इनके अपने लोग जिनके नैब के केसेस हैं वो दनाते फिर रहे हैं, कोई सीनियर मिनिस्टर है, कोई इधर है, जागीर तरीन साहब उधर से हुए हैं, वो इनकी मीटिंग्स में बैठ के काम कर रहे हैं। तो मसला ये है कि अगर जिस तरीके से ये चला रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला करे इनकी हुकूमत कामयाब हो और मुल्क का फ़ायदा होगा। लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि इनको कोई डायरेक्शन का पता नहीं है, टोटल पैरालिसिस और कन्फ्यूजन है। और अभी पब्लिक अकाउंट कमेटी का आप जिक्र करती है सर, लेकिन ये आपने कह दिया कि कोर्ट्स में पेश होने के लिए नून लीग तैयार है, बिल्कुल ठीक नहीं। एक पॉइंट, ये जो कमेटीज की बात है ये सिर्फ ओवरसाइट है सिटिंग गवर्नमेंट की। जो तो पिछले केसेस हैं वो इनके पास FIA है, अदारे हैं, वो ऑडिटर जनरल से किसी ने नहीं पूछना, वो आए केस रजिस्टर कराएं एंड टेक एनीबॉडी टू टास्क। अभी तो जो ये करेंगे उसकी ओवरसाइट ये कमेटियां कर रही हैं, खास सेनेट में है, नेशनल असेंबली में है या पार्लियामेंट की कमेटीज हैं। आप ये कह के कि अभी इनका तो अपनी 5 साल के लिए आप फ्री मांगना चाहते हैं, दिस इज नॉट ऑन। आई थिंक जुडिशियस सिस्टम हो और हम वो करें जो हमें जब अपोजिशन में हो तो हमें भी मंजूर हो। हम कहते हैं ज़रूर गो ऑल आउट अगेंस्ट करप्ट पीपल, लेकिन खुदा के लिए ये अगर 450 पानामा कंपनियां थी और जिसमें अलीम भी था और इमरान खान साहब भी थे और उनकी अबशीरा भी थी, तो सिर्फ नवाज शरीफ जिसकी कोई कंपनी थी, मकसद ये है कि पब्लिक भी बेवकूफ नहीं है सर। उसमें तो कुछ जर्नलों का फिर हाजिर जजेस का भी नाम था उसमें, उसके ऊपर तो बात ही नहीं हो पाती। बिल्कुल जी, कयूम साहब पॉइंट आ गया सर, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहब सर इमीडिएट ज़िमनी इंतखाबात में इंशाल्लाह जी बिल्कुल ठीक, कयूम साहब से पॉइंट आओ। चले ठीक है, एक्सपेक्टेशन है डॉक्टर साहब। एक तो ये कि सर बाकी सबकी ये राय है कि जो 400-500 के करीब नाम थे पानामा में, उसके ऊपर डिबेट नहीं हो सकी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की कोशिश की जा रही है इस गवर्नमेंट में, लेकिन नैब को इतना एम्पावर किया जा सका है कि वो ऐसे केस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था कुछ रोज़ पहले का, उसमें बड़ा क्लियरली कहा गया था कि नैब उस तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थी। पानामा के हवाले से केस में भी जो JIT रिपोर्ट थी उसी को इस्तेमाल किया जाता रहा। देखिए सर ना, पहले तो कयूम साहब की इंतहाई कमज़ोर आर्गूमेंट है ये कहना जी कि अलीम खान साहब ने या जहांगीर तरीन साहब ने करप्शन की है। तो मैं इनसे पूछता हूँ, 10 सालों से ये पंजाब में इक़्तिदार में थे, 5 साल इनकी गवर्नमेंट रही,
तो अगर पीटीआई के किसी रहनुमा ने भी करप्शन की थी तो क्यों नहीं इन्होंने तो पकड़ा? अली खान साहब अभी भी कहते हैं अभी on record कि 35 करनी दिन, अभी चाहिए थी। 40 दिन हमें आए हुए हैं तो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं या हम देखिए, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इनको अपने गिरेबान में देखना आप चाहिए ये कि हमने क्या क्यों नहीं इनको इनकी पकड़ा। ये कंपनीज तो है को- एक बात। कंपनीज को दूसरा मैं आ deny रहा कर रहे हूँ हैं। जो आपने बात क्या आप की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जी। डिनाई तो कर रहे पकड़ना हैं? था अच्छा ना, कयूम साहब मैं आप आपकी लोगों तरफ को आती हूँ फैसला सर, मैं जो आपकी- आज मैं नैब आपकी आजाद तरफ, है, आपकी उनके तरफ। सना सादे अल्फाज में जी जी सर मैं आपकी तरफ आती देखिए हूँ। कौम जी। हमें सुन रही है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कोई जादू नहीं किया आगे सर वैसे कोई हमजा हमने- साहब ने इसका आर्गुमेंट ये दिया था कि हमने इदारे मौजूद हैं, नैब उस वक्त भी मौजूद था, उस वक्त उनको क्यों नहीं काम करने का मौका मिला? ऐसी कौन सी जादू की चिड़ी पीटीआई ने चलाई कि नैब अब प्रोएक्टिव काम कर रहा है? हमने अपने नैब को आज़ाद किया है। ये लोग वहाँ इंटरफेरेंस करते थे, अपने हैंड पिक लोग इन्होंने लगाए और मिलके जो इन्होंने नैब का चेयरमैन लगाया, आज वही इनके ऊपर सारी Interference कार्रवाइयां करते थे और नैब का प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन को कोई उन्होंने PTA नहीं they have लगाया था, taken it to इन्होंने task। और पीपल्स पार्टी ने मिलके नैब का चेयरमैन लगाया। और अब ये तासुर देना कि पीटीआई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है, ये जिक्र कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मीटिंग हुई नैब चेयरमैन से, तो क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वजीर आजम ने उन्हें ये कहा होगा कि आपने मियाँ साहब को छोड़ देना है, आपने बड़ी कमजोर प्रोसिक्यूशन करनी है और बड़े मियाँ को छोड़ के बाद में छोटे मियाँ को पकड़ लेना है? वो जो मीटिंग थी वो किस कॉन्टेक्स्ट में थी ना कुछ पता मियाँ ही साहब नहीं की है। सजा अगर तो नैब को पहले हमने हो चुकी मजबूत थी। करना है, हमने कोई ये क्या इस्लाहात argument लानी है? है, हमें कई नैब को ये सलाह- मजीद अच्छा इंडिपेंडेंट मैं करने की कयूम जरूरत साहब है। मैं आपकी तो तरफ आती हूँ सर, मैं मतलब मैं- बार बार मैं ये आपका- कहना जी चेयरमैन मिले हैं मैं तो आपका उसके बाद reply लेती मामला हूँ, तेज सर। हो गए हैं, जी। जी चेयरमैन साहब मिले हैं तो उसके बाद मामला तेज हो गए हैं। अच्छा, ये भी तो सर जिमनी लेकिन- इलेक्शन से नहीं हम घबरा रहे। लेकिन डार साहब ये जो भी सेनेट की सीट पे भी इंतखाब हुआ, 7 टोटल वोट्स का फर्क था, तो पीटीआई को क्या महसूस नहीं हुआ कि उनकी जो पावर थी वो थोड़ी सी उसको धचका तो लगा देखिए है यहाँ ना? तो एक वोट के ऊपर भी आपकी 2002 में जो है नेशनल असेंबली चलती रही है, माशाल्लाह पूरे 5 साल चली है। यहाँ तो आप 7 या 12 वोटों की बात कर रही हैं। मकसद ये है, ये जो तासुर दे रहे हैं जी जिमनी इंतखाबात से हम डर गए, हम नहीं डरने वाले। जनरल इलेक्शन में भी मैं समझता हूँ कि इनकी लीडरशिप का पकड़े जाने का इनको फायदा हुआ, इनको संपत्ति का वोट मिला, ये माने ना या माने। मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में हम 1 या 2 सीटें जीते हैं और इसी तरह दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में सेंट्रल पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनको तो फायदा हुआ है उनके पकड़े जाने का। अभी भी ये संपत्ति का रोना इसीलिए रो रहे हैं ताकि हम जिमनी इलेक्शन में संपत्ति गेन कर सके, पकड़े गए, देख ले हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ताकि हमारा वोटर जाग जाए। दूसरा, ये जिस तरह इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी और ये मिलकर, कैसे मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी का नजरियाती वोटर जो है वो शेर को ठप्पा लगा देगा, शेर वाला जो है वो तीर को ठप्पा लगा देगा। लिहाजा ये खुद खौफजदा है कि हम जिमनी इलेक्शंस में हार जाएंगे। और ये जो बार बार बात कर रहे हैं 35-40 दिन हो गए हमने आके किया है, सीधी बात है, ये जो करप्शन माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है या कब्जा माफिया के खिलाफ लाहौर में आपने देखा है, पूरे पंजाब में हो रहा है, तो सर, बड़ी ये भी तेजी कहा से जा रहा है कि हमने- बड़ी गलत टाइमिंग पे हो रहा है। जिमनी इलेक्शन से पहले पीटीआई को ये देखिए, इनिशिएट नहीं करना चाहिए था। वैसे देखिए, चलेंगे इस पे हम बाद में एक डिबेट चीज़ करते ये ले हैं, लेना। इससे और नुकसान अभी होगा पीटीआई का। ये देखे जी, कयूम साहब, सर, क्विकली से पॉइंट दे दीजिए, मैंने फिर राव साहब की तरफ जाना है। सेनेट का जी, जी। इलेक्शन, सेनेट का इलेक्शन बलूचिस्तान में हुआ है तो ठप्पा किसने लगाया है? डिप्टी चेयरमैन पीपीपी के लिए तहरीक इंसाफ ने लगाया। आप ये बातें सिर्फ आर्गूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट तो खुदा के लिए ना करें, अल्लाह को जान देनी है। हमें इंसाफ की बात करनी वो तो चाहिए। बहुत हमें ज्यादा हम ये कहते हैं कि जो असूलों हमारी के ऊपर चलें। इत्तेहादी आप जमातें ये ना थी, करें, 5 आप तो सात अपनी उन्होंने मिलके देखें, हम PTI ने तो कहते हैं जिसकी बलूचिस्तान मैंडेट है वो में सेनेट जीते। चेयरमैन लाना था हमने तो उसमें ठीक, ये हमारा स्टांस था। चलिए, सना PTI को कि सर जो मौका तो दे रही है ना सेनेट का opposition। चेयरमैन ठीक है है। वो बलूचिस्तान से होगा, ये चलिए। हमारा स्टांस था। हमने तो बलूचिस्तान का सेनेट का चेयरमैन लाना था, वो आ वाइस गया। चेयरमैन। चलिए राव साहब, सर एक तो ये कि ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा। चलिए ठीक है सर राव साहब, एक तो ये कि अब ये जो आगे एक लंबी फहरिस्त है और बाकी भी नून लीग के कुछ लोग हैं जिनकी पेशियां होंगी। आपको क्या लगता है सर कि साद रफीक साहब बड़े इंपॉर्टेंट पिलर हैं नून लीग के, उनको भी बुलाया गया है, हमजा शहबाज साहब को भी अब तलब किया जा रहा है। हम ये समझें कि ओवरऑल फोकस शरीफ फैमिली है या आपको कहीं ट्रांसपेरेंसी और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी आपको नजर आ रही है कि बैलेंस है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जन साहब ने भी जिक्र किया 450 वो लिस्ट जो पनामा की आई सारी, तो एक्चुअली इन्होंने खुद ये दावत दी आ बैल मुझे मार। हुसैन नवाज का इंटरव्यू मैंने तो नहीं कहा था कि वो जाके इंटरव्यू दे, ओन करे उन प्रॉपर्टीज़ को। मैंने तो नहीं कहा था कि FBR जवाब दे दे जाके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कि हम नहीं कुछ करने लगे, SBP जवाब, स्टेट बैंक जवाब दे दे, SCCP जितनी रेगुलेटरी बॉडीज जवाब दे दे, नैब हाथ खड़े कर दे सुप्रीम कोर्ट में जाके। आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपको बनाने के लिए कहा जाए, पार्लियामेंट के अंदर आपको कहा जाए आप वो ना बनाएं, आप फिर खुद अदलिया के पास उसको भेज दें।
अदलिया के पास जाने के बाद वो एक पंडोरा बॉक्स था, वो खुलता चला गया और उसकी पूरी एक बैकग्राउंड है। इसहाक डार का पूरा एक एफिडेविट उस पर मौजूद है जो एक एक चीज कोलैबोरेट करता है उसके ऊपर। ये अगर हाई कोर्ट में अगर नैब की नालायकी की वजह से 450 कंपनियों का जिक्र जी करें जी, ना, मैं बाकियों सर का उसी क्या का है? जब चल शुरू रहा है सर, मैं उसी का 450 की भी बात मैं उसी का कर रहा हूं सर। 450 कंपनियों की इन्वेस्टिगेशन किसने करनी थी? नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके अंडर सारे अदारे थे नैब के अलावा। नैब को हम इंडिपेंडेंट बॉडी कंसीडर करते हैं, नैब को रेफर कर सकते थे, उन्होंने करनी थी। मैं एक सिंपल एज जर्नलिस्ट मैं ये बात करता हूं, आपने इतनी मैनिपुलेट की स्टोरीज अपनी फेवर में सारा, आप 450 लोगों के पीछे अगर अपने हमदर्द मीडिया के ग्रुप को लगा देते कि वो 450 लोगों के बारे में स्टोरी शुरू कर दे, तो आप तो वैसे ही पीछे छुप जाते उसके। नालायकी आपकी है, गलती आपकी है, आपने खुद अपने आप को इस तरह एक्सपोज किया आके कि आपकी हर चीज खुलती चली गई उसके ऊपर। मैं ये कह रहा हूं नैब की नालायकी अगर हाई कोर्ट में है तो उसको ये ना समझा जाए कि केस सिरे से कोई मौजूद ही नहीं है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है एवरीथिंग। अभी नहीं तो बाद में सही उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी जो बाकी है। मेरा तो ख्याल है ये क्रॉस द बोर्ड होने जा रही है, मुझे नहीं लगता कोई बंदा बचेगा इसमें से, जो भी कसूरवार वो पकड़ा जाएगा। बिल्कुल ठीक ने देखा और कहा कि ये ठीक नहीं है। अभी हम हाई कोर्ट के जज और कोर्ट से ज्यादा तो वाइज नहीं है ना, हम खुद ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूटर बनते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। आप अपनी आपकी मन दिल में जो आता है चीज आप उसके मुताबिक अपना डिसीजन देते हैं। देखिए नवाज शरीफ के ऊपर खुद अदालत आपके हक में दे दे तो वाह वाह, उससे ज्यादा एक अच्छा स्टेप तो है ना कि आपके हक में ना वो 5 आदमी कौन थे जिन्होंने ये फैसला दिया। अब ये डायकोटमी है ना। सबसे लास्ट कमेंट ले लूं, मुझे ब्रेक लेनी है। हारिस नवाज साहब, सर ये कयूम साहब का पॉइंट एक लिहाज से देखा जाए दुरुस्त समझा जा सकता है कि हाई कोर्ट अपने डिसीजन में नैब पे सवाल उठाती है कि जब इतने भरपूर तरीके से तैयारी नहीं होती तो फिर गिरफ्तारियां और पूरा केस जिस तरह बिल्डअप किया जाता है, नैब अपने फ्लॉस क्यों नहीं दूर करती जब इतने हाई प्रोफाइल केसेस को शुरू करती है? सर देखें, इसमें नैब की थोड़ी सी एक वीकनेस आई से कि चेयरमैन नैब को इतनी अथॉरिटी है कि और उनकी कैपेसिटी भी है कि वो किसी को भी, फोरेंसिक एक्सपर्ट को, लॉयर एक्सपर्ट को वो हायर कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ख्वाजा हारिस एंड टीम, उनके 10 रिसर्चर पीछे बैठे होते हैं और हमारा प्रोसिक्यूटर नैब का एक कितना एक्सपीरियंस लॉयर भी नहीं है वो उसको पिच किया जाता है। इट्स अ डिफ़िकल्ट। इनको चाहिए था कि इनके स्टैचर के एक लॉयर को लेकर आते, उनके साथ वो अपने टीम को लेकर आते, उनको हायर करते। इतने बड़े मनी इन्वॉल्व है, डजंट मैटर 3, 4, 5 करोड़ भी लगता, और जो कि नैब के चेयरमैन को अलाउड है। तो मैचिंग जब एक टीम प्रोसिक्यूशन डिफेंस की होती है, यू कैन प्रोड्यूस सो मेनी एविडेंस। और ख़ास तौर पे अभी तक जो चीज़ चाहिए थी, जो मैं अभी तक हैरान हूँ, एवन फील्ड आपने ये नहीं सर्टन किया कि कितनी वैल्यू की करप्शन हुई है। एवन फील्ड जो आपकी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, बाहर की प्रॉपर्टी है, और सर उसके लिए गूगल की मदद ले रहा है आपने सर्टन। देखें, उसमें ये चाहिए होता है कि आपने कहना है कि जी आपने 10 अरब की करप्शन की है, नाउ यू आर गिवन एन ऑप्शन टू प्ली बारगेन। आप 10 अरब रुपए दे दें एंड यू आर फ्री, बट देन उसकी प्ली बार की इम्प्लीकेशन है कि आपके ऊपर सियासत खत्म है और डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, वो आपकी होती है। ये नैब का काम है पैसा रिकवर करना, पैसे के जितना गवर्नमेंट को लॉस हुआ है वो आपने रिकवर करना विद काइप। और ये मेरे ख्याल में ये उस वक्त पॉसिबल था जब आपकी टीम स्ट्रांग होती। अभी भी जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अब जाके जो चलेगा उसमें मेरे ख्याल में आई स्टिल सजेस्ट नैब के लिए कि उनके प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, उनको चाहिए कि अपनी एक टीम हायर करें, मैचिंग एक्सपीरियंस जिसको हो इन केसेस का, वो अगर इसको केस को चलाएंगे वर्सेस डिफेंस काउंसिल के, तो मेरे ख्याल में रिजल्ट बहुत बेहतर होंगे। और यही होना चाहिए, और क्योंकि अलाउड है चेयरमैन आपको, ये मेरे ख्याल में बहुत आम पॉइंट है जो कि इसको लेके आगे चलना चाहिए। एतजाज हसन हो, मिसाल दे रहा हूँ, या उनके स्टेचर के और लॉयर जो भी हैं जिसको नैब चाहती है लेना, उनको लेकर नैब प्रोसिक्यूटर शुड असिस्ट देम, तब मेरे ख्याल में ये केस बहुत अच्छे तरीके से प्लीड भी होगा और जाहिर है कि जो जिससे करप्शन हुई है उसमें कन्विक्शन भी होगी। बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद जहां हम नैब की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, एक और अहम चीज़ जो कि इस हुकूमत के दौर में होने जा रही है, बैरून मुल्क मौजूद जायदादें और एसेट्स जो कि पाकिस्तानियों के हैं और ना उसके ऊपर टैक्स दिया जा रहा है, ना किसी किस्म के कोई रिटर्न्स फाइल किए जा रहे हैं, उसको ये कहा जा रहा है कि उन तफसीलात को भी पाकिस्तानी हुकूमत हासिल करके उनके ऊपर भी एक चेक रखेगी और उन रकूम को भी वापस लाया जाएगा। इसके लिए भी यकीनन नैब जैसे इदारों की ज़रूरत पेश आएगी, लेकिन ये किस तरह मुमकिन हो सकेगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि बैरून ममालिक जो मौजूद असासे हैं मुख्तलिफ पाकिस्तानियों के, उन रकूम को वापस लाया जाए। मैं ये, क्योंकि सेगमेंट का वक्त थोड़ा सा कम है, मैं हारिस साहब आपसे क्विकली इसके ऊपर थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी कि ये जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के मावन खुसूसी हैं शहजाद अकबर साहब, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 10,000 जायदादें मिली हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं। अगर सर इसको एग्जीक्यूट कर लिया जाता है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा होगा? देखें, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। आप पहली एक सिविल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो करप्शन के नारे पर आई है और करप्शन को एहतसाब कर भी रही है। ये हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए। भी थोड़े दिन हुए हैं और पूरी कौम इस वक्त उनके साथ है और एक फोकस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बाकी चीज़ें भी हुकूमत अपना काम कर रही है, करप्शन के लिए जिन्होंने एक टास्क फोर्स बना दी है वो अपना काम कर रही है। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक तो जैसे हमेशा जो मनी पाकिस्तान से पैसा बाहर जाता है, जायदाद बाहर बनाई जाती है, कोई रिटर्न नहीं बनाई जाती है, कानून साजी भी की गई है। बरतानिया से भी आपने देखा कानून साजी काफ़ी हद तक मुआहदे उनसे हो रहे हैं। यूएई गवर्नमेंट ने बहुत डिटेल दे दी है जिन जिन के वहाँ पर प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम है, इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए एज ए नेशन, ताकि कम अज़ कम इस वक्त 5 साल में जिस लीडर ने आके जब बात की है कि हमने करप्शन ख़त्म करनी है एंड इज अ डोर, आई एम नॉट इन पोलिटिकल पार्टी बट आई ट्रस्ट वन थिंग, इमरान खान ना करप्शन करेंगे ना किसी को करने देंगे। इन द डोर वट एवर ही सेज इट इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो इस कॉन्टेस्ट में ये जो जितने भी इनकी टास्क फोर्स टीम बनी है, लॉयर हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और लोग निकल के आएंगे, इंसेंटिव लोगों को मिल रहे हैं, वो भी इंफॉर्मेशन देंगे। और अगर फोकस डायरेक्शन से जैसे ये मूव कर रहे हैं 1-2 साल में, आई एम वेरी होपफुल। नॉट ओनली ये बैरूनी पैसा जो आपका स्विस बैंक में है, जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करते हैं और बताते हैं कि अवाम का पैसा है, चोरी का पैसा है, लूट मार का पैसा है, सो तो फिर ये चीजें आपको अच्छा, वक्त थोड़ा सा कम है सर। आपने भी स्विस बैंकों का भी जिक्र किया। मैं कयूम साहब से मुख्तसर कमेंट आपसे चाहूंगी कि ये जो शहजाद अकबर साहब हैं ये कह रहे हैं कि स्विस मुआहिदा इसहाक डार साहब के दौर में ना सिर्फ ये कि जानबूझ के रोके रखा गया बल्कि 2013 के बाद से डिटेल्स भी स्विस गवर्नमेंट से नहीं मांगी गई। क्या डार साहब ने सर इस तरीके से अपनी कुर्सी का इस्तेमाल किया होगा, पावर्स का इस्तेमाल किया होगा और वो इन्फॉर्मेशन क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से शेयर नहीं की गई होगी? देखिए, मैं अभी अजम्पशन पे तो कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ मैं ये कहूँगा, मैंने पहले भी कहा है कि करप्शन किसी किस्म की भी है उसको ज़रूर हमें खंगालना चाहिए और हमें पाकिस्तान को क्लिंस करना चाहिए, खा वो आउट ऑफ द कंट्री प्रॉपर्टीज़ हो या वो पैसे की बात है। अगर इसहाक डार साहब ने इसको परसू नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती की है। मैं समझता हूँ कि हर मुहिब वतन को चाहिए कि बाहर जो पैसा पड़ा वो पाकिस्तान में आए, और ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। जैसे मेरे भाई शहजाद साहब गालबन है जो भी कह रहे थे कि करप्शन के ऊपर पूरी कौम को इकट्ठा होकर खड़ा होना है और हमें ये मेक श्योर करना है, और इससे पाकिस्तान के इमेज को भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की मईशत को भी फ़ायदा होगा। और ये जो करप्शन की दास्तानें हैं इनको वंस फॉर ऑल हमें ख़त्म करने के लिए ज़रूर, लेकिन सिर्फ हवा में बातें ना करें। देखिए, इस गवर्नमेंट का ये होता है कि एक ब्रॉड एक हम दे देते हैं। अभी ये जो प्रॉपर्टीज भी 10,000 हैं, इनको छान के देखिए, केस टू केस बेसिस पे देखिए कि क्या, हाँ, तो इनको देख के और उसके मुताबिक हुकूमत के कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी वैसे डाल दी है। वक्त थोड़ा सा कम है, बिल्कुल ठीक है यूम साहब, लास्ट कमेंट डाल साहब। सादे अल्फाज में, जब आपके असासे हैं और आप उसका सोर्स ऑफ इनकम बताने में नाकाम रहे, मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे, दैट मींस ये करप्शन के बनाए गए असासे। सबको कहा गया है ना कि मनी ट्रेल साथ लेके आए, डिपार्टमेंट की कोई मनी ट्रेल नहीं दे सके। तो ये तो एक इंटरनेशनल कह ले एक लॉ है। उसके बाद अभी तो हमने आइडेंटिफाई किया है, अभी ये देखा जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स टैक्स पे मनी के साथ गई हैं, कौन सी हुंडी के थ्रू गई हैं जिसमें कोई टैक्स इन्वॉल्व नहीं है। फिर वो डिटेल लिस्ट कौम के सामने भी रखेंगे, पार्लियामेंट के सामने भी लेके आएंगे। लेकिन ये हम यकीन दिलाते हैं कौम को कि कोई मुकमका नहीं होगा, एहतसाब एक रास्ता बोर्ड होगा जिस तरह इमरान खान साहब कह चुके हैं, और कड़ा एहतसाब होगा। उसमें फिर ये खाली नारा ना लगाएं कि जी करप्शन फ्री पाकिस्तान में हम साथ खड़े हैं, फिर जब पकड़ाई होती है तो कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू हो गई है। हमारे साथ दें। नैब को मैं समझता हूँ हमें मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है, नैब कवानीन को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। हम इस
हक में बिल्कुल नहीं है कि नैब के अंदर लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाएं। नैब जिस केस को हाथ डालती है उसको पहले सर, पूरी लेकिन तरह कुछ देखा केसेस जाना में चाहिए। ओवर एक्ट भी कर लेती है ना नैब, जिसके ऊपर इसीलिए बाद बैकआउट करना मैं पड़ता है। समझता हूँ कि हमें पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस करके कोई अगर कवानीन में तरमीम लाने की जरूरत बिल्कुल है, ठीक, इस्लाहात होनी चाहिए। पाकिस्तान के वसीतर मफाद में हमें मिल के इस्लाहात करनी चाहिए ना, बजाय ये सोचे कि शायद हमें कल को हाथ डाल लेंगे, हमारी करप्शन पकड़ी जाएगी, फिर इस तरह तो सिस्टम आगे नहीं चल सर, सकता। लास्ट कमेंट राव साहब सर, एक तो ये कि ये मनी लॉन्ड्रिंग केस पे भी अब सिंध गवर्नमेंट से कहा गया है कि जो पिछले 10 साल के इनके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हैं वो भी दी जाएं, तो हम ये समझे कि पीपल्स पार्टी पे भी एक चेक लगने जा रहा है। जी बिल्कुल लगना भी चाहिए, क्योंकि देखिए FATF को आप शायद हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है आपके ऊपर, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा बहुत से क्राइम्स में यूज़ होता है, जिसमें टेररिज्म भी है, जिसमें असले की तरसील वगैरह भी, खरीदो फरोख्त है, जिसमें ड्रग मनी भी उसमें आती है। तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा कंसर्न है और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस इशू पे कोऑपरेटिव भी बहुत है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा जो इसमें इन्वॉल्व है, हमें पूरी एफर्ट करनी चाहिए और हमें पूरी सपोर्ट मिलेगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत सा पंडोराज बॉक्स खुलने जा रहा है और बहुत से लोग बेनकाब इसमें होंगे और बहुत सीरियस किस्म का इशू मुझे नजर आ रहा है इस वक्त। आने वाले दिनों में स्पेशली खासतौर पर ज़िमनी इंतखाब से पहले ऐसे हालात बनने जा रहे हैं कि उसका सारा मलबा PTI की गवर्नमेंट पे जरूर डाला जा रहा है, लेकिन बड़ा अच्छा मौका है कि अगर नैब को थोड़ा सा एम्पावर कर दिया जाए और इस किस्म के केसेस को इनिशिएट किया जाए, लेकिन भरपूर तैयारी के साथ, तो पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे का आगाज हो सकता है। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।